बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। युवाओं के बेरोजगार पर प्रहार बंद करो, बंद करो। तानाशाही कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। व्यापारियों के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। व्यापारियों के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय अडानी अंबानी 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 सरकार हाय हाय रिलायंस जिगर हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। व्यापारियों के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। व्यापारियों के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय अडानी अंबानी सरकार हाय हाय। तो क्या देखते हैं कि आज जम्मू बंद का ऐलान किया गया था, जम्मू जो है वो बंद है, भाजपा की नीतियों से लोग परेशान हैं, क्या देखते हैं किस तरह का माहौल खास करके जम्मू सूबे में बनाया जा रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में भी आई और जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीटीपी की सरकार रही है, चाहे आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। और शुरू से हम ये कहते रहे हैं कि भाजपा जो एक चंद पूंजीपतियों को देश बेचना चाहती है, उनके हवाले करना चाहती है, हम कहते आए हैं, हमारी नेशनल लीडरशिप कहती रही है। मगर बड़े देश के लोगों को शायद इस पर कोई शक था। आज देश समझ रहा है, देश के व्यापारी समझ रहा है, जहाँ का युवा समझ रहा है। आज किसान 10 महीने में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ। तो ओवरऑल आप ये देखें, वो ओवरऑल ये है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू में एक बंद का जो ऐलान किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसको पूरा समर्थन करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जन विरोधी नीतियों को बंद करें। और हद होती है, आपने तो सरकारी विभाग सारे बेच के निजी हाथों में दे दिए। निजी करने की नीति ने पूरे देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। और उसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर को भी अपना डोब के रख दिया। और आज आप रिटेलर और व्यापारी वर्ग को जो मार्ट खोल के तबाह और बर्बाद करने के लिए तुले हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा की समूची लीडरशिप है जो जम्मू कश्मीर में, जो लोगों से वोट हासिल करके 25 विधायक बने हैं, MP बने हैं, उनको भी चाहिए अपनी पार्टी लीडरशिप को समझाएं और ये जन विरोधी नीतियाँ बंद करें। और अदरवाइज जहां बेरोजगारी और बढ़ेगी और व्यापार जो है चंद पूंजीपतियों के हाथों में चले जाएगा। आज भाजपा का दूसरा चेहरा जो है, असली चेहरा रिलायंस, अंबानी और अडानी है। आज भाजपा और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को ज़्यादा लोग क्या जानते हैं, अंबानी और अडानी के एक बिजनेस पार्टनर समझो, या उनके बिजनेस प्रमोट करने वाले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हंसी से काम कर रहे हैं। इससे बेरोजगारी देश में बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था और डूबेगी। अर्थव्यवस्था का कंट्रोल चंद पूंजीपतियों को हाथ में रहेगा, देश को नुकसान होगा। कल जम्मू कश्मीर में 23 तारीख है और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी की मांग बहुत पुरानी थी। भाजपा की तरफ से इस पर अभी तक कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। तो क्या देखते हैं, क्यों इस मांग को, जो डोगरा समाज की मांग है, जम्मू कश्मीर की मांग है, क्यों इसको अभी तक टाला जा रहा है? महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के लास्ट किंग थे और उनकी कंट्रीब्यूशन पूरे रियासत जम्मू कश्मीर, उनको जम्मू कश्मीर की जनता बड़े प्यार से, अदब से देखती है, चाहे किसी वर्ग से, किसी मजहब से को ताल्लुक़ रखता है। महाराजा हरि सिंह पॉपुलर किंग रहे हैं, बड़े सोशल रिफार्मर रहे हैं, बड़े विजनरी राजा रहे हैं। और उनके जन्मदिन पर छुट्टी का जो डिमांड रही है जम्मू के हर व्यक्ति के दिल में,
और मैं ये महसूस करता हूँ सरकार को बहुत देरी कर दी है। सरकार को फौरी तौर पर ये फैसला लेके उनके जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान करना चाहिए। इसमें ये ऐसा फैसला है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट की ज़रूरत नहीं है कि सरकारों को सैंक्शन लेनी है, असम्बली में जाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी से सैंक्शन लेनी है। मात्र एक दिन की छुट्टी आपने अनाउंस करनी है उनके ऑनर में, और इसमें जम्मू के डोगरों को भी एक राहत महसूस होगी और उनके ऑनर में बड़ी देर से डिमांड करते हैं। भाजपा इलेक्शन से पहले हमेशा वादा करती आ रही है और वादा पूरा नहीं करती है, तो इसलिए ये प्रश्न चिन्ह भी है भाजपा पर। पहले कहते थे हमारी सरकार पीडीपी के साथ है, हमारे मुख्यमंत्री हमारा हाथ रोकती है। आज तो उनके एलजी हैं, और एलजी जो हैं माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस के एक कार्यकर्ता रहे हैं। आज उनको इस ड्यूटी के हेड बनाने के बाद भी आज छुट्टी नहीं होती, तो बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य है इस रियासत और भाजपा के वादों पर। और दूसरा मैं कहता हूँ आज जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, आपने स्टेट तोड़ के ये महाराजा का नाम मिटाने का कोशिश की है। आपने डोगरा राज और डोगरा कल्चर और डोगरा आइडेंटिटी को मकाने का ख़त्म करने का काम, दुमिल करने का भाजपा ने काम किया है। इसका भी हम विरोध करते हैं। इसी वजह से एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ने जम्मू कश्मीर की पावर हासिल की है और केंद्र में अब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेने के बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटियों में डिवाइड किया। और जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, ये सबसे देश में सबसे बड़ी स्टेट थी। इसका एरिया है, इसकी पॉपुलेशन है, इसकी टोपोग्राफी है, जोग्राफिकल एरिया है, और 5 कंट्री के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो मुझे अब अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तो अब अन्याय उनकी आइडेंटिटी को मुकाना ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी जो नाम पर जो एक छुट्टी का जो डिमांड रही है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शायद कल भाजपा को देर आए दुरुस्त आए, कोई सद्बुद्धि दे भगवती माता वैष्णो के वो कल उसके जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान करें। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये जवाब देना पड़ेगा। जम्मू का गुस्सा, डोगरों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और आने वाले आगामी चुनाव में इसका नतीजा आप ग्राउंड में देखें कि इनकी हर फैसला जम्मू उनके युवा विरोधी रहा, व्यापारी विरोधी रहा, डोगरों के विरोधी रहा। सिर्फ ऐलान और वादे और वोट हासिल करने के लिए लाली पप देते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली ग्राउंड में नथिंग, कुछ नहीं है। जो ग्राउंड में जीरो में देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज आम आदमी से नाराज़ है, गुस्से में है और यही वजह है आज लोगों में जाने में इनको दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद। जी सर, बताएं आज जम्मू बंद का ऐलान था, पूरा जम्मू जो है वो आज बंद रहा। क्या देखते हैं किस तरह से लगातार भाजपा की जो नीतियां हैं वो जम्मू हित में है या उनके खिलाफ? भाजपा की नीतियाँ आज तक जितनी भी जम्मू कश्मीर में उन्होंने लागू की वो गरीब विरोधी है, जम्मू कश्मीर विरोधी है। आप सब जानते हैं जैसे उन्होंने हमारे जम्मू को झूठी बनाया, उसके बाद हमारी स्टेट के 2 हिस्से किए, हमारे लोगों का रोज़गार छीना। चाहे आप माइनिंग के ज़रिए देखो, लोगों पे इतना महंगाई थोप दी है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब माल खोलने जा रहे हैं 100 जम्मू में, कश्मीर में तो वो कुछ करते नहीं। जम्मू में 100 माल खोलेंगे, आपको पता है कितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी और कितना रोज़गार वो देंगे। जो वो रोज़गार देंगे उसमें आपको पता है जितने भी माल हैं क्या सैलरी देते हैं, और जो कोई लेट आएगा उसका भी दिन काटेंगे और जो एक दिन नहीं आएगा उसको छुट्टी कर देंगे। हम कठुआवासी बीजेपी की जो हिंदुस्तान में सरकार है उससे आग्रह करते हैं, जम्मू कश्मीर पे कुछ तरस करिए। आपने शराब के कारोबारी जो बाहर से लाए हैं, माइनिंग के लाए हैं, अभी अंबानी जी आ रहे हैं, अडानी जी आ रहे हैं, रिलायंस आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बढ़ेगी। नौकरी इन्होंने 7 साल में कोई दी नहीं। जो नौकरियां पहले दी भी थी गवर्नमेंट ने, चाहे वो आंगनबाड़ी हेल्पर थे, जो भी थे हमारे टेक्निकल लोग थे, उनको इन्होंने निकाला है। कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस है। बहुत पुरानी मांग थी जम्मू के लोगों की, डोगरा समाज की, कि छुट्टी दी जाए, लेकिन आज तक छुट्टी नहीं मिली है। अब तो भाजपा भी बहुमत में है, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से भाजपा ही
काफी जी। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी जो भी सरकारें आज से पहले हुई हैं उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए थी। महाराजा हरि सिंह का बहुत योगदान है हमारे जम्मू कश्मीर में। उनसे पहले महाराजा गुलाब सिंह जी, जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जो एक ऐसी स्टेट थी जो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थी। उसके बाद महाराजा जी ने हमें स्टेट का एक हमारे को हिंदुस्तान के जो लोग हमारे स्टेट में आके बसना चाहते थे उनके लिए रुकावट थी। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही शरीफ, आपस में प्यार मोहब्बत वाले लोग थे, तो उनको उन्होंने रोक के रखा था। उसके बाद आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों मैंने एक आर्डर देखा, महाराजा हरि सिंह जी ने, महाराजाओं के टाइम में भी हमारी स्टेट में हाई कोर्ट थी, 1928 का आर्डर है, हमारे 3 जज उसमें नियुक्त किए थे, उसका आर्डर है मेरे पास। तो महाराजा जी ने, महाराजाशाही जो होती है, जो डिक्टेटरशिप कहते थे लोग पहले, वो नहीं थी हमारी जम्मू कश्मीर में। जहाँ अदालतें लगती थी, जहाँ पे इलेक्शन होते थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के, तो महाराजा जी की छुट्टी होनी चाहिए थी। अभी बीजेपी वाले ही दे दें तो अच्छी बात है। अब दिल्ली में भी वही है, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार जो है वो दिल्ली के अधीन ही है। दिल्ली वाले जहाँ सरकार चला रहे हैं, छुट्टी चाहिए। जम्मू का कांग्रेस किस तरह से समर्थन करती है? कांग्रेस का इसको फुल सपोर्ट है और कांग्रेस पुरजोर इसका कांग्रेस पुरजोर व्यापारियों के साथ है, वो हमेशा खड़ी है। आप देखते आए, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा व्यापारियों का साथ दिया है, युवा वर्ग का साथ दिया है, और खासकर हमारी जो व्यापारी तबका है, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, उनका हमेशा साथ दिया है। मगर मैं ये विडंबना समझता हूँ कि हमारे लोगों की और हमारे इन जो बुद्धिजीवी लोग भाजपा में बैठे हैं, जो आजकल कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है, अरे टोल प्लाजा बनता है तब भी इनको डेवलपमेंट दिखती है, तब भी हमारे काफ़ी युवा जो हैं बेरोज़गार होते हैं। और इन्होंने आज तक बताओ कि उस टोल प्लाजा में इन्होंने लोकल लोग कितने रखे हुए हैं, और वो किन के हाथ है? वो भी निजी कंपनियों के हाथ में टोल प्लाजा है। उसी तरह आप रेत बजरी का ले लीजिए, माइनिंग माफिया यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी आप देखते हो, वो भी ये लोग निजी हाथों में बेच चुके हैं। आप देख लीजिए, हमारे लोग यहाँ जो कई सालों से काम कर रहे थे, वाइन ट्रेडर वाले थे, उनका भी इन्होंने, उनको भी उनका रोज़गार छीना। उनके साथ जो 4 जो लड़के काम कर रहे थे, उनका भी, उनके घर भी इन्होंने चूल्हा जो जलता था उसको भी बुझाया, और इन्होंने उठा के वो भी बाहर किसी कंपनी वालों के साथ उसका शेयर किया और उसको भी उन्होंने बेच दिया। आज उसके बाद इन्होंने किसानों का शोषण किया, वो भी हमारे, मैं तो मुबारक देता हूं जो हमारे पंजाब में हमारे किसान भाई बैठे हैं, जो इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसके बाद अब देखो, इन्होंने जब ये सत्ता में सरकार आई थी, इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं अपने जम्मू की बात करूं तो हमारे माननीय जो यहाँ पे राज्यपाल रह चुके हैं, हमारे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था 2019 में इन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियां आ रही हैं, ना वो 50,000 आई। कल नया एक स्लोगन आता है, दोबारा LG ऑफिस से ट्वीट आता है कि 3500 नौकरियां यहाँ पे निकल रही हैं। मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस यूटी सरकार से, इस रियासत से, और यहाँ पे जो बैठे बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, कि कितने लोगों को आपने जब सत्ता में आए हो, कितने लोगों को रोजगार दिया है, और किन लोगों का आपके पास उसका क्या कोई ग्राफ है, आपके पास उसका कोई डाटा है? उसको डाटे को इकट्ठा कीजिए तो आपको पता लगेगा कि हमारा युवा कितना बेरोजगार है और कितना आहत है। और मैं आपके माध्यम से इनको, आम जनता से भी अपील करता हूं कि आप, वक्त आ चुका है, इनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बनाइए और इनको यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकिए।